हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने और ईरान अमेरिका जंग के थमने की खबर गोल्ड सिल्वर में अच्छी बढ़त लेकर आई, लेकिन अब ईरान के संसद स्पीकर ने कहा कि अमेरिका झूठ बोल रहा है और हमारा ऐसा कोई समझौता नहीं हुआ है। इस उहापोह से बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई और गोल्ड सिल्वर में क्या होगा, क्या भाव टूटेंगे या बढ़ेंगे, इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने का ग्लोबल मार्केट पर इम्पैक्ट क्या तत्काल दिखाई दिया? हालांकि अब ईरान ने इसका खंडन कर दिया है। देखिए, यहाँ पे कल हमने जब देखा कि ईरान की तरफ से जो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि 2 वीक का जो सीज फायर जब तक लागू है तब तक वो वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टेम्परेरी ओपन कर रहे हैं। और उसके बाद हमने कच्चे तेल की कीमतों को 13 से 14% गिरते हुए देखा और जो क्लोजिंग है वो लगभग 11% की गिरावट पर आई, जिसके चलते हमने दुनिया भर के जो शेयर बाजार है वहां पे शानदार बढ़त आते हुए देखी। और सोने और चांदी की कीमतों में भी एक उछाल रहा। इंडस्ट्रियल मेटल्स में बढ़त थी, लेकिन एल्यूमिनियम की कीमतों में वहां पे मुनाफा वसूली आती हुई नजर आई। तो मार्केट ने इसके ऊपर एक इमीडिएट रिएक्शन दिया और उसके चलते जितने भी जो रिस्कियर असेट्स थे वो वापिस वहां पे सुधरते हुए नजर आए। और कच्चा तेल जो कि जो इस ब्लॉकेज का सबसे बड़ा फायदा उठा रहा था वो वहां पे करेक्ट होता हुआ नजर आया। और एल्यूमिनियम में भी मुनाफा वसूली रही, क्योंकि वहां पे सप्लाई कंसर्न स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण ही बने हुए थे। डॉलर इंडेक्स भी वहां पे 7 सप्ताह के निचले स्तरों पर पहुंचता हुआ नजर आया। और रुपये में बाकी जो दुनिया भर के करेंसीज है उनके सामने सुधार देखने को मिला। तो कुल मिला के यहाँ पे एक इमीडिएट रिएक्शन मार्केट ने इस खबर के दम पे दिया। और हमने देखा कि मार्केट कल रात को, जो कि वीकली क्लोजिंग भी थी, एक अच्छे लेवल पे क्लोज करते हुए नजर आए, चाहे वो कमोडिटी के बाजार हो या शेयर बाजार। कमल जी। जी क्या अभी जो गोल्ड सिल्वर में गिरावट और तेजी का दौर चल रहा है वो सस्टेनेबल है या शॉर्ट टर्म रिएक्शन माने? देखिए, यहाँ पे चांदी ने तो क्लियर कट ब्रेकआउट लास्ट वीक दिया था, और इस सप्ताह जो फ्राइडे को कल क्लोजिंग आई है वहां पे हमने गोल्ड में भी अपसाइड का एक प्राइस ब्रेकआउट देखा है। जो यूएस और ईरान के बीच में वार्ता दूसरे दौर की होना है वो प्रोबेबली आज या कल में शुरू हो सकती है। और यूएस प्रेसिडेंट ने बोला है कि वेडनेसडे को जो इस सीज फायर की डेडलाइन समाप्त हो रही है उसके पहले ईरान को डील करना पड़ेगी, नहीं तो वो ईरान के ऊपर फिर से एक बार बॉम्बार्डिंग जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ईरान यहाँ बोल रहा है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं उसके ऊपर वो समझौता नहीं करेंगे, और म्यूचुअली वहां पे दोनों देशों को साथ में बैठ के और इस डील का रास्ता जो है वो निकालना होगा। अब यहाँ पे क्या चर्चा होती है मंडे को और किस तरह से ये डील आगे बढ़ती है उसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। लेकिन संभावनाएं पूरी दुनिया ये जता रही है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सीज फायर है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कहीं ना कहीं दोनों देश ग्रेजुअली जो है यहाँ पे डील की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। डील अगर यहाँ पे पॉसिबल होती है तो निश्चित रूप से वो बुलियन मार्केट के लिए एक पॉजिटिव, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट देख रहे हैं, वो जो तेजी है वो आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इसके विपरीत अगर डील फेल हो जाती है तो फिर वहां पे एक नी जर्क रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। कमल जी। जी मनोज जी, अब भारत में कल अक्षय तृतीया का पर्व है और इस दिन लोग सोना खरीदना ज्यादा अहमियत रखते हैं, महत्व रखते हैं इस त्योहार का। लेकिन क्या उससे प्राइस को सपोर्ट मिलेगा, या जो आपने कहा कि ईरान अमेरिका और जंग और जो बातें चल रही है उनका कोई यहाँ पर भी असर दिखाई देगा सीधे सीधे? देखिए, अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा जो असर है दुनिया भर के बाजारों पे वो यूएस और ईरान की जंग और यूएस प्रेसिडेंट और ईरान की तरफ से आने वाले स्टेटमेंट के ऊपर ही है। और जो भी यहाँ पे तत्कालिक जो भी जो डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म है वो अभी मार्केट में पूरी तरह से डिसअपियर है। तो अभी पूरी दुनिया की नजर यहाँ पे यूएस ईरान वॉर और वहां से आने वाले स्टेटमेंट के ऊपर ही रहेगी। और अगला सप्ताह पूरे दुनिया भर के मार्केट के लिए काफी अहम रहने वाला है, क्योंकि जो दूसरे दौर की वार्ता है उसका क्या रिजल्ट निकल करके आएगा उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। और जैसा कि मैंने बताया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव डेवलपमेंट होते हैं
तो निश्चित रूप से मार्केट के लिए एक सकारात्मक जो है ट्रिगर का काम करेंगे। वहीं अगर डील फेल होती है, नहीं होती है, सीज फायर यहाँ पे समाप्त होता है, फिर से अगर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होते हैं, तो वो निश्चित रूप से यहाँ पे नेगेटिव जो है मार्केट के लिए सेंटिमेंट रहेगा। जी, अब अमेरिका और ईरान की जो बयानबाजी चल रही है मनोज जी, इस बीच में बाय ऑन डिप्स का मौका है बुलियन मार्केट में, या फिर ये माने कि रिस्क बढ़ गया और दूर रहना चाहिए बाजार से? देखिए, टेक्निकली मार्केट यहाँ पे $4,840 को तोड़ नहीं पा रहा था और हमने वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर आते हुए देखी है। तो अगर मैं टेक्निकल लिहाज से बात करूं तो ये बाय ऑन डिप्स का मार्केट है और यहाँ पे 4,840 से 4,770 का जो रेंज है गोल्ड में, वो एक बाइंग का रेंज है। उस लिहाज से अगर भारतीय बाजारों की बात करें तो 1,52,000 से 1,50,000 की रेंज यहाँ पे एक बार बाइंग की रेंज है। कीमतें जब तक 1,47,700 के स्तर के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे टिकी हुई है, तो मार्केट यहाँ बाय ऑन डिप्स का ही रहेगा। मार्केट 1,55,000 जो कि एक क्रूशियल रेजिस्टेंस बना हुआ है भारतीय बाजारों में, इंटरनेशनल मार्केट में अब $4,910 जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो $4,910 के ऊपर कीमतें निकलेगी तो फिर अगला जो लेवल है वो $5,050 का होगा। भारतीय बाजारों में 1,55,000 के स्तर के ऊपर कीमतें निकलने पर हम वहाँ 1,60,000 से 1,61,000 तक भी कीमतों को जाते हुए देखेंगे। तो अभी ये बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है। डाउन साइड में यहाँ पे कोई भी करेक्शंस आते हैं तो वो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। जी, अब मनोज जी देखिए, अमेरिका और ईरान के जो बयान है, जंग क्या रूप लेती है, नहीं होती है, होगी पता नहीं है, वो तो आने वाले 2 दिन बाद पता लगेगा। लेकिन अगले वीक में ऐसे और कोई डेटा हैं जो सीधे बुलियन मार्केट को प्रभावित करेंगे? देखिए, मेजर तो यहाँ पे जो डेटा है वो अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो चीज है वो यहाँ पे जो यूएस और ईरान की जो वार्ता है वही है। अगर डेटा फ्रंट पे हम बात करें तो यहाँ पे यूएस के जो फेड चेयर है उनका एक टेस्टिफाई है और उसके साथ ही यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स जो है वो भी आएंगे, तो उनके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी। लेकिन जो केविन वॉर्ड जिनको यहाँ पे जो अपॉइंट किया है नए फेड चेयरमैन के रूप में, उनका टेस्टिफाई यहाँ पे मंगलवार की रात को भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे रहेगा। तो उसके ऊपर मार्केट की नजर रहेगी कि वो यहाँ पे क्या रूपरेखा आगे फेड की प्रस्तुत करते हैं और उसके हिसाब से भी फिर मार्केट वहां पे बिहेव करता हुआ नजर आएगा। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? मेरा यही मानना है कि यहाँ पे अगला सप्ताह जो है वो काफी क्रूशियल है, तो ट्रेडर्स को यहाँ पे बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना चाहिए और ज्यादा लिवरेजिंग ना रखें। जो भी चर्चा हमने की है सोने और चांदी के बारे में, उसके फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई पोजीशन नहीं है। रिकमेंडेशन के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी है सही समय पर सही खबर, और उसके लिए आपको चाहिए सही ऐप। मोलतोल डाउनलोड कीजिए, आपको मिलेगा रोजाना मार्केट अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज, एक्सपर्ट एनालिसिस और ट्रेडिंग व्यू, सोना चांदी के सटीक लेवल और ट्रेंड, एग्रीकल्चर कमोडिटी की खास रिपोर्ट, आसान भाषा में मार्केट की जानकारी। एंड्रॉइड फोन के लिए प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें मोलतोल, कमोडिटी ट्रेडर्स का नंबर 1 ऐप।